मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है शील टाइगर पुलिस स्टेशन पे। दरअसल आपको बता दें कि शील टाइगर पुलिस स्टेशन की हद में खड़ी गांव का जो तालाब है, फड़के पड़ा उसका इलाका है, वहां पे एक डेड बॉडी मिली थी। और वो डेड बॉडी उमरा के अमृतनगर के एक मशहूर डॉक्टर जो MBBS है, उनकी डॉक्टर सिराज की बताई जा रही थी। इस तरीके का मामला आने के बाद पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई थी, सनसनी मच गई थी, और जिसको लेकर काफ़ी अटकलें भी चल रही थी कि आखिर, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो भी जो सामने आए थे CCTV, उसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब 1:40 में अपनी डिस्पेंसरी बंद करते हैं। और उसके बाद एक दूसरा CCTV फुटेज आया था कि वो 1:55 रोड क्रॉस करने के बाद एक रिक्शा में बैठे थे, और उसके बाद दूसरे रोज़ सुबह 8-9 बजे के दरमियान उनकी एक डेड बॉडी जो है वो खड़ी गाँव तालाब के पास मिली थी। और इसके बाद पूरे शहर में एक हलचल सी मची थी कि आखिर डॉक्टर साहब का इतनी बेरहमी से किसने हत्या की थी, क्योंकि उनके जो जख्म थे, जो चेहरे पे काफ़ी घाव जो गंभीर बताए जा रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद टाइगर पुलिस स्टेशन, फॉरेंसिक टीम और थाने क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल रवाना कर दिया। अब ये बताया जा रहा है कि जिस रिक्शा में डॉक्टर साहब जो बैठे थे, गए थे, उसके ऊपर ही लोगों की एक आशंका जताई जा रही थी कि उनके ऊपर एक लग रहा था कि हो सकता है कि यही रिक्शा ड्राइवर हो। उन्होंने रिक्शा कहाँ छोड़ी, उसके बाद डॉक्टर साहब आगे किस रिक्शा से गए, ये एक बड़ा एक रहस्यमय बात थी। लेकिन जिसको लेकर फिर जो शील टाइगर पुलिस स्टेशन मामले की गंभीरता को देख के फ़ौरन हरकत में आई। उन्होंने तमाम CCTV फुटेज खंगाले और अपनी जो उनकी सूत्रों के अनुसार उन्हें महज 5 से 6 घंटे में उस रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। और उस रिक्शा ड्राइवर का नाम वसीम सत्तार मेमन बताया जा रहा है, जो 44 साल का है। अब इस मामले को लेकर हमने आज टाइगर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंचार्ज है सचिन गावड़े से मुलाकात की और इस मामले की जांच की, इनसे पूछा। तो सचिन गावड़े ने बताया कि डॉक्टर साहब और उस जो आरोपी है वसीम सत्तार मेमन, उनके बीच पैसे को लेन देन के लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। और उसने खड़ी गांव के पास ले जाकर उनकी पत्थरों से पहले उन्होंने गला घोटा और उसके बाद पत्थरों से उनके चेहरे पे मार के उनकी हत्या कर दी। इस तरीके की बातें सचिन गावड़े ने बताई है। और वहीं इस मामले की गंभीरता को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन का एक डेलीगेशन भी आज सचिन गावड़े से मुलाकात किया था। क्या कुछ कहा इस मामले में सचिन गावड़े ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। डॉक्टर सिराज अहमद जो मुमरा से मिसिंग हुए थे, उनकी डेड बॉडी फड़केपाड़ा मंदिर के पास मिली थी। कि बॉडी मिलने के बाद हमने तुरंत अपनी सारी टीमें उस पर काम करने के लिए लगाए थे। इसके बाद उनके पास उनका मोबाइल मिला था और बाकी CCTV फुटेज ये मिला के हम लोगों ने जब सब पूरा इंक्वायरी किया तो एक 5-6 घंटे के अंदर ही हमको कुछ क्लू मिल गए। और फिर हमने एक वसीम सत्तार मेमन करके एक ऑटो ड्राइवर है जो उनका जान पहचान वाला था, उसको इस केस में कल रात को गिरफ्तार किया। उनका पैसे का लेन देन था, डॉक्टर साहब से उसने पैसे लिए हुए थे उनका कुछ काम करने के लिए। डॉक्टर साहब उसको वो पैसे वापस मांग रहे थे, इससे लेके उनमें कहासुनी हुई थी। 2 दिन पहले उन डॉक्टर साहब ने उसको कुछ बोला था तो उसका गुस्सा उसके दिल में था और वो गुस्सा उतारने के लिए उसने इस हत्या का अंजाम दिया। उनके डॉक्टर साहब की गाड़ी है, उसका ग्रीन टैक्स भरने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे उनको, तो वो काम इसने किया नहीं और पैसा उसके पास भी था और भी डॉक्टर साहब से उसने पैसे उधार लिए हुए थे, तो वो पैसे देने वो वापस मांग रहे थे। उसकी वजह से इन दोनों के बीच में चाहिए वो थोड़ा ये कहासुनी हो गई थी और उसके लिए उसके दिल में गुस्सा था, तो इसलिए उसने ये सोच समझ कर अंजाम दिया। किस चीज़ से उसको मारा? पत्थर से मारा। अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा मैं आपको। ये वसीम के अलावा सर और भी कोई साथ में था? नहीं, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है। अभी जो वो रिक्शा में डॉक्टर साहब खुद उसके बैठ के आए हुए थे, तो अभी तक तो कोई नहीं, पर अगर कोई निकलता है आके इन्वेस्टिगेशन, आज पहला ही दिन है, अभी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया हुआ है, कोर्ट से आएगा तो हम लोग बता देंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। अभी आज पहला ही दिन है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? पहले उसका एक वो मनोर से है, मनोर में उसके खिलाफ एक हाउस ब्रेकिंग का केस है, उसमें वो गिरफ्तार हुआ था 2-3 महीना पहले। वो वही का रहने वाला है, अभी मुमरा में रहता है। तो बाकी कोई दूसरा केस अभी तक तो दिखाई नहीं, वो एक केस दिख रहा है उसका। तो इस मामले को लेकर डॉक्टर का डेलीगेशन भी आ जाएगा?
हाँ, डॉक्टर का डेलीगेशन आया था। हमने उनको आश्वस्त किया है कि रात को वो जब भी जाए, मेरा पर्सनल नंबर है, पुलिस स्टेशन का नंबर है या हमारा जो थाने सिटी का 112 का नंबर है, उस पर आप कभी भी, आपको कोई भी चीज़ अगर लगती है, आपको अनसेफ लगता है, तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पुलिस वाले जो रात भर पेट्रोलिंग में रहते हैं अलग अलग जंक्शंस पे, मुम्ब्रा और डाइगर का हमारा जो जुरिस्डिक्शन टच हो रहा है, तो 112 पे कॉल करेंगे तो दोनों जुरिस्डिक्शन में अगर उनको समझ में भी नहीं आएगा तो भी वहाँ से कंट्रोल रूम से जो सही होगा उसको मैसेज जाएगा और हम उनको वहाँ पे पहुँचाएंगे।